डियर स्टूडेंट्स, मैं रामबाबू सर विज्ञान क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कल जहाँ तक मैंने पोर्शन कराया है इस चैप्टर का, वहाँ से आगे इसको मैं शुरू करा रहा हूँ आगे से। जैसा कि कल मैं बता रहा था कि मादक पदार्थों का सेवन मानव स्वास्थ्य के लिए किस तरीके से हानिकारक होता है, ठीक उसी तरीके से अब वहां से आगे मादक पदार्थों में मैंने कल तंबाकू का सेवन, अफीम, मदिरा, इनके सेवन के बारे में बताया कि इनके सेवन से मानव के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। वहां से आगे इनके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जो मानव स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक होते हैं, जिनका लोग उपयोग शौक के तौर पर करते हैं और धीरे धीरे वो शौक एक आदत के रूप में ढल जाता है। अन्य मादक पदार्थों में मुख्य रूप से जैसे चरस, अफीम, भांग, हशीश, LSD, गांजा, इनका उपयोग किया जाता है लोगों के द्वारा नशा करने के लिए। इनमें जैसे LSD एक प्रकार का एक मादक पदार्थ है। इसका जो पूरा नाम है लाइसर्जिक डाई एथाइल एमाइड। डियर स्टूडेंट्स, ये LSD की फुल फॉर्म लिखी हुई है जो ज़्यादातर एग्जाम्स के अंतर्गत आने की संभावनाएं रहती है। पूरे नाम फुल फॉर्म आती हैं, हर वर्ष आती है। दवाओं का जहाँ तक दुरुपयोग, दवाएं मानव के इलाज के लिए तैयार की गई हैं, लेकिन धीरे धीरे यदि हम इनका उपयोग अनावश्यक रूप से करने लग जाते तो ये दवाएं मुख्य रूप से एक ड्रग्स या नशाकारक पदार्थों का कारण बन जाती हैं और मानव शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं। इनमें मुख्य रूप से हानिकारक जो पदार्थ है, इनमें दवाओं का दुरुपयोग यदि किया जाए तो बहुत सारी दवाएं ऐसी होती हैं जिनका उपयोग डॉक्टर के पर्चे के अनुसार किया जाता है, लेकिन डॉक्टर के पर्चे के अनुसार ना करने के उपरांत यदि हम लोग इनका उपयोग अनावश्यक रूप से करने लग जाते हैं तो मानव के स्वास्थ्य पर इनका प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लग जाता है। प्रतिकूल प्रभाव में जैसे दवाओं के दुरुपयोग में डॉक्टर के पर्चे पर बहुत सारी दवाएं ऐसी होती हैं जो मानव के मानसिक रूप से रिलैक्स देने का कार्य करती हैं, लेकिन इनका रिलैक्स कम ना हो, इनकी कंडीशंस, ज्यादातर लोग इनके रिलैक्स के, जैसे किसी के मानसिकता की दवाइयां यदि किसी को चल रही हो तो वो उसमें क्या है कि दवाइयां लेते लेते एक तरीके से आदी हो जाता है, नींद ना आने की कंडीशन में इन दवाओं का उपयोग कर लेते हैं। तो डॉक्टर के पर्चे पर विभिन्न प्रकार की दवाइयां लिखी हुई होती हैं, जैसे मार्फिन, पैथेडीन, ब्यूप्रिनोर्फिन। इनके अलावा और भी बहुत सारी दवाएं, जैसे उदाहरण के तौर पर प्रोपोफॉक्सिन, नाइट्राजिपाम और डाइजिपाम। ये दवाइयां डॉक्टर विभिन्न प्रकार के इलाज के लिए लिखते हैं पर्चे के ऊपर, लेकिन इनका उपयोग यदि हम अनावश्यक रूप से और लंबे समय तक करते चले जाते हैं तो हम आदी हो जाते हैं और ये एक ड्रग्स का रूप ले लेती है जो मानव के स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक होती हैं। जहां तक भारत के अंतर्गत भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के जितने भी आंकड़े दिए हुए हैं, उन आंकड़ों के आधार पर यदि देखा जाए तो भारत के अंतर्गत लगभग 42% लोग शराब के आदी हैं, शराब का नशा करते हैं। इसके अलावा लगभग 20% लोग अफीम का नशा करते हैं, लगभग 30% लोग हेरोइन का नशा करने वाले हैं, लगभग 6% लोग गांजे का नशा करते हैं और लगभग 18% लोग अन्य प्रकार के नशे में आदी पाए जाते हैं। इनमें इनके नशे होने के उपरांत खाद्य पदार्थों, नशाकारक अन्य पदार्थों के इनके मिश्रण के दौरान विभिन्न प्रकार की दवाइयां जो काम में ली जाती हैं, ये दवाइयां मानव के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं। अब इनके मादक पदार्थों के दुष्प्रभाव के अलावा यदि हम देखें तो मानव के लिए
बहुत सारे ये मादक पदार्थ, नशीले पदार्थ जितने भी होते हैं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। इनके अलावा भारत के अंतर्गत क्या ऑल ऑफ वर्ल्ड यानी ऑल ऑफ कंट्री, संपूर्ण विश्व के अंतर्गत खाने पीने के जितने भी पदार्थ होते हैं इन पर मिलावटी पदार्थों का एक तरीके से मिलाना इनको और मिलाने के उपरांत इनका उपयोग करना मानव के स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक हो गया है। अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक है खाद्य पदार्थों में मिलावट। और खाद्य पदार्थों में मिलावट, यदि शुद्ध पदार्थ यदि मनुष्य के लिए ना मिले या जीवों के लिए खाद्य पदार्थ शुद्ध रूप से ना मिले तो मानव के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल पड़ना स्वाभाविक सी प्रक्रिया हो जाती है। इस स्वाभाविक प्रक्रिया में यदि खाद्य पदार्थों की मिलावट की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो प्रचलन में जो किया जाता है हमारे भारत के अंतर्गत कोल्ड ड्रिंक्स का उपयोग। और कोल्ड ड्रिंक्स का जो उपयोग है ये मानव स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक होता है। कोल्ड ड्रिंक्स में किसी भी प्रकार का फूड खाद्य विभाग, रसद विभाग के माध्यम से कोई भी मानक तय नहीं किया गया है। बिना मानक तय किए हुए इनका उपयोग हम लोग बहुत अति मनोरंजक तरीके से और एक इंटरेस्टेड तरीके से इनका उपयोग करते हैं पीने के लिए, जबकि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए सर्वाधिक हानिकारक होते हैं। यदि हम लोग इनका उपयोग ना करके और यदि हम सीधे सादा पानी का उपयोग करें या फिर ऐसी कंडीशन में हम लोगों के द्वारा नींबू पानी या इनका उपयोग किया जाए तो स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा लाभदायक होता है। रहा कोल्ड ड्रिंक्स का सवाल, तो कोल्ड ड्रिंक्स के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे पदार्थ मिलाए जाते हैं जो मानव के स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक होते हैं। इन पदार्थों में मुख्य रूप से कोल्ड ड्रिंक्स में डीडीटी, मेलेथियोन, क्लोरपाइरिफॉस ऐसे पदार्थ होते हैं जो मानव में कैंसर जन्य रोग, स्नायु तंत्र और प्रजनन संबंधी बीमारियों के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी होते हैं। इनके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स के अंतर्गत फास्फोरिक एसिड भी मिलाया जाता है। और फास्फोरिक एसिड एक ऐसा केमिकल होता है जिसमें लोहे तक को गलाने की क्षमता होती है। लोहे तक को गलाने में ये सक्षम होता है, गलाने की क्षमता पाई जाती है फास्फोरिक एसिड में। तो ये फास्फोरिक एसिड में लोहे तक को गलाने की क्षमता होती है। ये इसका जो प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है ये मानव के दांतों के ऊपर पड़ता है। इनके अलावा एथिलीन ग्लाइकोल, ये भी कोल्ड ड्रिंक्स के अंतर्गत, एथिलीन ग्लाइकोल भी कोल्ड ड्रिंक्स के अंतर्गत बहुत अधिक मात्रा में मिलाया जाता है, जिसको विज्ञान की भाषा में मीठा जहर कहा जाता है, एथिलीन ग्लाइकोल। जिसके कारण ये कोल्ड ड्रिंक्स जैसे पदार्थ जो होते हैं ये लंबे समय तक जमते नहीं है। ये इनको जमने नहीं देता है, एथिलीन ग्लाइकोल इनको फ्रीजन नहीं होने देता, जमने नहीं देता है, जमने नहीं देता है। इनके अलावा ये जितने भी पदार्थ होते हैं तो इनमें मुख्य रूप से बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनके माध्यम से हमारे शरीर के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, हानिकारक प्रभाव देखने को मिलते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स का उपयोग यदि हमारे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबसे ज्यादा हानिकारक है। इनमें मुख्य अगर बात की जाए, इनके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे पदार्थ काम में लिए जाते हैं जिन पदार्थों को यदि देखा जाए तो उन पदार्थों में मुख्य रूप से बहुत सारी ऐसी वस्तुएं मिला दी जाती हैं। यानी कि भारत के अंतर्गत अत्यधिक जनसंख्या होने के कारण यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी आपूर्ति करने के लिए उन पदार्थों में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अन्य मिश्रित पदार्थ मिला दिए जाते हैं जो मानव के स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक होते हैं। सुरक्षित भोजन सबसे बड़ा पहलू होता है। मानव के अन्य मिश्रित पदार्थों की यदि बात की जाए तो इनमें अन्य मिश्रित पदार्थों में भी ये देखने को मिलता है कि जैसे उदाहरण के तौर पे यदि मैं कह दूं कि अन्य मिश्रित पदार्थों में अगर हम देखें तो फल और सब्जियों में रंग प्रदान करने के लिए रासायनिक इंजेक्शन, फल व सब्जियों में रंग प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार के रासायनिक इंजेक्शन काम में लिए जाते हैं। अर्थात कहा जा सकता है कि विभिन्न प्रकार के केमिकल उपयोग में लिए जाते हैं ताकि ये फल और सब्जियां ताजे दिखें, लंबे समय तक ताजे दिखाई दें। इनके अलावा यदि ये कहा जाए कि जैसे इनके ऊपर मुख्य रूप से जो छिड़काव किया जाता है वो सीसा व कॉपर,
Cu। इनका एक विलयन बनाया जाता है Pb व कॉपर का, प्लम्बम बोलते हैं। Pb शीशे का प्रतीकात्मक रूपांतरण है और कॉपर यानी तांबे का। इनका एक घोल बना करके केमिकल रूप से, और इनको इलेक्ट्रिक उससे केमिकल घोल बना करके इनका उपयोग किया जाता है, जिससे फल और सब्जियां इनके ऊपर छिड़काव किया जाता है जो ताजे दिखाई देते हैं। इनके अलावा जैसे गोभी की सब्जी, गोभी के ऊपर भी, गोभी का जो फूल होता है, इसको ताजा दिखाने के लिए, इसको सफेद दिखाने के लिए इसके ऊपर सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का छिड़काव किया जाता है। और सिल्वर नाइट्रेट का छिड़काव करने के उपरांत गोभी लंबे समय तक सफेद दिखाई देती है। ऐसा नहीं लगता है कि ये बहुत लंबे समय से, ऐसा नहीं होता कि ये खराब है या ज्यादा समय की है, ताजा दिखाई देती है बिल्कुल इसके छिड़काव के माध्यम से। लेकिन इनका जितना भी उपयोग किया जाता है, उनके अलावा जैसे बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं, मिठाई वगैरह होती है, उनमें कृत्रिम रंगों का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम रंगों का प्रयोग करने से क्या होगा कि है ना, ये कैंसर, कृत्रिम रंग जितने भी प्रयोग किए जाते हैं खाद्य पदार्थों में, ये कैंसर जैसे रोगों के लिए उत्तरदायी होते हैं, हमारे स्नायु तंत्र को प्रभावित करते हैं, हमारे मस्तिष्क की क्रियाओं को प्रभावित करते हैं, हमारे शारीरिक की प्रतिरोधक क्षमता को प्रभावित करने का ये कार्य करते हैं। इनमें मुख्य रूप से इनके अलावा सुरक्षित भोजन के संदर्भ में यदि बात की जाए तो भारत सरकार के द्वारा सन 1954 में एक अधिनियम बनाया गया भारत सरकार के द्वारा, खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण अधिनियम, निषेध अधिनियम लागू किया गया, जिससे कि लोगों के द्वारा जो खाद्य पदार्थों में जो मिश्रित पदार्थ मिलाए जाते हैं उन पर रोक लगाई जा सके। तो 1954 में सुरक्षित भोजन के संदर्भ में भारत में मुख्य कानून 1954 का खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम 65 खाद्य पदार्थों के कीटनाशकों या मिलावट का नियमन करता है, जिसके माध्यम से खाद्य पदार्थों में यदि कोई भी व्यक्ति मिलावट करता हुआ पाया जाता है या किसी भी प्रकार की कोई मिलावट करते हुए कोई व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व होता है, तो ऐसे व्यक्तियों पर कानूनन रूप से जुर्माने का प्रावधान किया गया है। लेकिन भारत जैसे देश के, बहुसंख्यक देश के अंतर्गत आपूर्ति और मांग, इन दोनों को देखते हुए डिमांड मार्केटिंग के अंतर्गत अधिक होने के कारण पूर्ति करने के लिए लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से लाभ कमाया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के पदार्थों में मिलावट की जाती है। फॉर एग्जाम्पल यदि कह दिया जाए मिलावट के अंतर्गत, तो जैसे उदाहरण के तौर पे हल्दी के अंतर्गत कृत्रिम रंगों का प्रयोग कर दिया जाता है। लाल मिर्च के पाउडर के अंतर्गत यदि कहा जाए तो ईंट वगैरह पीस करके उसका चूर्ण डाल दिया जाता है। काली मिर्च के अंतर्गत पपीते के बीज डाल दिए जाते हैं। तो ये इस तरीके का जो मिश्रण किया जा रहा है, ये मानव के हानिकारक होता है। फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत मुख्य रूप से इसमें ये जो जितना भी दिया हुआ है, इसका ये कंप्लीट चैप्टर है। इस चैप्टर में मैं एक बार और रिवाइज कर देता हूं आप लोगों के लिए। इसमें जो मैंने कराया है उसमें मुख्य रूप से जहां से इसकी शुरुआत होती है वहां से संतुलित आहार से होती है। संतुलित आहार क्या है, असंतुलित आहार क्या होता है, कुपोषण क्या है, के जो रोग होते हैं उन रोगों में मैंने बताया, प्रोटीन के माध्यम से जो रोग हुए उनमें ये बताया कि इनके माध्यम से ये क्रियाएं देखने को मिलेंगी, जैसे प्रोटीन के माध्यम से क्वासियोर और मेरस्मस रोग, ये मुख्य रूप से उत्तरदायी कारक बताए गए इनमें। इनके अलावा मादक पदार्थ आते हैं, जल आता है, जल किस प्रकार का होना चाहिए, जल की शुद्धता के बारे में बताया, जल के गुणों के बारे में बताया, जल के हानिकारक प्रभाव क्या होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंतर्गत जितना जो मैंने कराया है, ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट चैप्टर भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। और इस चैप्टर में किसी भी स्टूडेंट्स को कमेंट बॉक्स में जाकर के और कमेंट्स कर सकते हो। इसके अलावा इसका व्हाट्सएप ग्रुप के अंतर्गत मैंने पीडीएफ डाल दिया है। जितने भी नोट्स हैं फर्स्ट चैप्टर के वो सब वहां से नोट डाउन कर लें फेयर कॉपी के अंतर्गत, क्योंकि जितना भी होगा वो सब जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आप लोग इसको नोट डाउन कर लें। दूसरी बात, दिमाग के अंतर्गत पढ़ाई करते समय पॉजिटिविटी का विशेष करके ध्यान रखें। जितना भी हो सकता है पॉजिटिव रहें और दिमाग को एक तरीके से एकाग्र करके और देखें कि क्या बताया है, क्या आप लोगों ने नोट डाउन किया है, उसको रिवाइज करें समय रहते हुए और ये कंप्लीट हो जाता है। इस चैप्टर को करने के बाद में यहां से आगे अगला जो लेक्चर जो शुरू होगा वो अगला लेक्चर शुरू कराऊंगा मैं कल,
के वीडियो के अंतर्गत देखेंगे अपना अगला जो चैप्टर है ह्यूमन सिस्टम यानी मानव का तंत्र के बारे में। मानव तंत्र क्या है उसके बारे में कल बताऊंगा। धन्यवाद।